नमस्कार साथियों। आज अपन जो एचडीपी कोर्स है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, इस कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो भी ये कोर्स कितने साल का होता है, इसके लिए अपने फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे और कब उनकी लास्ट डेट है, कब रिजल्ट आने वाला है, कब आपको कॉलेज अलॉट होगी, मतलब कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट लेकर और फीस लेकर वहाँ पर जमा करवानी है। और मतलब अगर सिंपल सा मैं बताना चाहूँ तो फॉर्म से लेकर एडमिशन तक की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर मिलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान थे, काफ़ी अलग अलग वीडियो देखकर परेशान हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डर भी चुके हैं कि इसमें एडमिशन किस प्रकार से होता है, ये कोर्स कैसा है, क्या है, कब कॉलेज मिलती है, क्या इसके अंदर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल मैसेज आने पर मैंने एक सिंपल सा मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अपन जो यहाँ पर बात करेंगे आज एचडीपी कोर्स के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, इसकी जो भी जानकारी है और 2025-26 के इसके जो अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो उसकी कब से स्टार्ट हुए थे और कब लास्ट डेट है, और साथ ही साथ एडमिशन तक की पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये 12th पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। बिल्कुल जिन स्टूडेंट के 12th के अंदर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट ये कोर्स करके और एक अच्छी जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कमा सकते हैं अच्छे खासे पैसे। ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसके बारे में मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। ध्यान से देखने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर अपन बात कर रहे हैं एचडीपी कोर्स के बारे में, ठीक है। एचडीपी का पूरा नाम होता है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम, ठीक है। ये जो कोर्स है ये कोर्स पहले 2 वर्ष का था। बताओ कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का। और अब इस कोर्स को कर दिया गया है 2 वर्ष और 6 माह का, मतलब 2.5 वर्ष का इसको कर दिया गया है। देखो पहले ये जब ये कोर्स 2 वर्ष का था तो इसके अंदर एक तो फर्स्ट ईयर थी एचडीपी फर्स्ट ईयर और एक क्या थी एचडीपी सेकेंड ईयर। एचडीपी फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट थे और एचडीपी सेकेंड ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट थे और टोटल 10 सब्जेक्ट थे। इतना सा कार्यक्रम था। कार्यक्रम तो अब भी इतना ही है, 5 सब्जेक्ट आपके एचडीपी फर्स्ट ईयर में है और 5 सब्जेक्ट ही आपके एचडीपी सेकेंड ईयर में है। लेकिन आपके 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर 6 माह की जो प्रायोगिक प्रशिक्षण होता है, मतलब जिसको अपन इंटर्नशिप बोलते हैं, वो इंटर्नशिप लागू कर दी गई है। मतलब जैसे ही आपके एचडीपी के 2 वर्ष कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जहां पर भी आपकी इंटर्नशिप के लिए आपको अलॉट किया जाएगा, मतलब बहुउद्देशीय चिकित्सालय के अंदर या प्रथम श्रेणी जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले, उनके अंदर आपको जहां भी आपकी ड्यूटी दी जाएगी वहां पर आपको 6 माह तक आपकी इंटर्नशिप होगी। वहां पर जो भी गवर्नमेंट लगे हुए डॉक्टर वगैरह होंगे वहां से आपको काम सीखने को मिलेगा। इस एचडीपी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स करने के बाद में आप जिस पद के ऊपर काम करते हो उस पद का नाम इतने दिन तो था एलएसए, जिसका पूरा नाम था लाइव स्टॉक असिस्टेंट, और अब इसका नाम चेंज करके और एलएसआई कर दिया गया है, जिसको अपन बोलते हैं लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इसकी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर आई थी, 18 के अंदर आई थी, फिर 22 के अंदर आई थी और फिर 24 के अंदर आई थी, जिसकी 25 के अंदर 13 जून 2025 को क्या हुई थी एग्जाम। मतलब ये कोर्स करने के बाद में ये जॉब प्राप्त करने के लिए आपकी एग्जाम भी होती है और वो एग्जाम इन वर्ष आयोजित की गई है पहले, ठीक है। दूसरी चीज, आप ये कोर्स करने के बाद में सुविधा के ऊपर भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, जिनके अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है आपके 12वीं के और कॉलेज के। इस एचडीपी कोर्स वाली जो कॉलेज है 2 साल वाली, इस कॉलेज के प्रतिशत के आधार पर आपकी सुविधा के ऊपर भी आप जॉब लग सकते हो। साथ ही साथ आप जो पशुओं के जो कंपाउंडर होते हैं, मतलब ये एलएस से एक प्रकार का क्या है, पशु कंपाउंडर है, पशु डॉक्टर नहीं है। ये पशु कंपाउंडर है जो गाँव के अंदर अच्छी तरीके से पशुओं का इलाज करके और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पैसे कमा सकता है, ठीक है। ये तो इस कोर्स के बारे में कितने वर्ष का है, क्या है और ये इसका पोस्ट का नाम क्या है, कब कब इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी आई थी, ठीक है। दूसरी चीज, सेंटर की भी बहुत सारी वैकेंसी आती है जिनके अंदर भी ये डिप्लोमा क्या है, वैलिड है। ये कर कौन सकता है? ये जो कोर्स है ये कोर्स वही स्टूडेंट कर सकते हैं। पहली चीज तो वो क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए।
और 12th भी, अगर मैं 12वीं पास स्टूडेंट की भी अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर 12वीं के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, तो या तो बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, मतलब जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, या फिर एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी एज की अगर मैं बात करूं तो उनकी एज भी 17 वर्ष हो जानी चाहिए। कब तक, अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर 2025 तक, अगर उनकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष हो जाती है, 12th पास आउट है और 12वीं के अंदर बायोलॉजी या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो वो स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म कब से कब तक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म की डेट का तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। ये जो स्टार्ट हुए थे, अगर मैं बात करूं इसके स्टार्टिंग की, तो आप सभी को पता है ये 17 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 17/11/2025 से। और इनका जो एंड होने वाला है, मतलब इसकी जो अंतिम डेट है वो आप ध्यान रखिएगा 1/12/2025 है। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट ने 12वीं पास कर ली है, 12वीं में एग्रीकल्चर या बायोलॉजी उनके सब्जेक्ट है। 31 दिसंबर 2025 तक उनकी एज 17 वर्ष हो जाएगी। वो स्टूडेंट ई मित्र पर अपने आसपास में गांव में जो भी ई मित्र है वहां पर जाना है, आपको 10वीं की मार्कशीट ले जाना, 12वीं की मार्कशीट ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, एक अपनी फोटो ले जाना और सिग्नेचर वहां पर आपके हो जाएंगे, वो करवा लेगा। ठीक है, ये लेकर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करते समय अब फॉर्म का पूरा काम, फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या भरा जाता है, ये आपका काम नहीं है, ई मित्र वाले का काम है। आपको तो बस फॉर्म भरते समय एक ही चीज का ध्यान रखना है, वहां पर आपको कॉलेज चॉइस करनी है। देखो, राजस्थान के अंदर जो भी रजिस्ट्रेड कॉलेज है उनके नाम आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो आप जिस यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हो इसी नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर पूरी डिटेल डाली हुई है। वहां से आपको फॉर्म फिल करते समय सबसे पहले तो आपको चॉइस के अंदर जिन कॉलेजों की फीस 0 है, मतलब फीस बिल्कुल भी नहीं है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको आपको फिल करना है। उसके बाद में जो कॉलेज को आप लेना चाहते हो, जो कॉलेज आपके जो भी आपका जिला है उस जिले के अंदर या उसके आसपास है, उन कॉलेज को आप चॉइस कर सकते हो। आपको सभी कॉलेज चॉइस करके नहीं आना, जो भी 10 या 15 जो भी कॉलेज हैं इतने को आपको चॉइस करके आना है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन किसके आधार पर होगा, तो सिलेक्शन होगा आपके 12th के प्रतिशत के आधार पर। किसके आधार पर होगा, 12th के प्रतिशत के आधार पर। मतलब ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपकी किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, आपका ये फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया 17/11/2025 जहां से स्टार्ट हो चुका है, वहां से लेकर 1/12/2025 के बीच में आप ई मित्र वाले के पास में जाकर एचडीपी का जो फॉर्म है जिसकी 1500 रुपए के आसपास जो चार्ज है, ये फॉर्म फिल कर दिया। इसके बाद में आपको डायरेक्ट 12th के प्रतिशत के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगी। कॉलेज आपको वही अलॉट होगी जो आप फॉर्म भरते समय आपने जिनको चॉइस किया है, और आपको चॉइस के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट वाली को चॉइस कर लेना जिनकी फीस बिल्कुल क्या है, 0 है। और उसके बाद में जो भी आपके जिले में या जिले के आसपास जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों को आपको भरना है। ठीक है, और ये देखना ध्यान से, जैसे ही ये डेट कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद की मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसके बाद में क्या होने वाला है, जो फर्स्ट राउंड है, जो फर्स्ट राउंड है उसके अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो वो आपका आ जाएगा 8/11/2025 को। कब आ जाएगा, 8/11/2025 को। मतलब आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज अगर अलॉट होती है तो आपको 11 नहीं है, 1/12/2025 तो लास्ट डेट है ही, मतलब 8/12/2025। ठीक है, 2025 को आपको पता लग जाएगा कि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, और अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कौन सी कॉलेज मिली है। ये भी आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो ई मित्र वाला निकाल के दे देगा, या आप फोन से भी निकाल सकते हो। जैसे ही अगर आपका रिजल्ट के अंदर किसी ना किसी कॉलेज आपको अगर मिल जाती है तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डेट दी गई है 9, 10 और 11। ठीक है, ये जो 9, 10 और 11 जो दिसंबर है, 11 जो दिसंबर है 2025 की अगर मैं बात करूं तो इन दिनों के अंदर
आपको जो भी कॉलेज मिली है उस कॉलेज के अंदर जाना है, या तो 9 तारीख को या 10 तारीख को या 11 तारीख को, और वहां पर जाकर अपना एडमिशन करना है। ठीक है, एडमिशन करवाना है। एडमिशन के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और साथ ही साथ जो कॉलेज की जो फीस है वो फीस आपको लेकर जानी है, वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे, या फिर आपने पीडीएफ के अंदर देख लिया होगा जो राजवास की साइड के ऊपर कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो चढ़ाई हुई है, तो वहां से भी आपने देख लिया होगा। ध्यान रखना, यहां पर भी कुछ लोग डरे हुए हैं कि सर यहां पर जब हम एडमिशन के लिए जाएंगे तो यहां पर हमारी को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ज्यादा ही रिक्वायरमेंट किसकी है। तो देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर अपन मार्कशीट की बात करें तो यहां पर आपके पास में 10th की 12th की मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र और जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में 12th की जो बाद में जो टीसी होती है, टीसी, और आपके पास में माइग्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइग्रेशन। ओबीसी वाले विशेष ध्यान दें, जिनका जाति प्रमाण पत्र पुराना है वो आप नया बनवा सकते हो, अभी टाइम है, बन जाएगा। अगर आपके पास में ये 6 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इनमें कोई और जो डॉक्यूमेंट है उनमें जो कमी होगी उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन एडमिशन के समय आपके पास कम से कम 10th 12th मूल जाति टीसी और माइग्रेशन, ये 6 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। बाकी तो जब भी आपके कॉलेज अलॉट होगी और कॉलेज से आपके पास में जब कॉल आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कितने सेट बना के लाना है, कौन कौन से, साथ में स्टाम्प पेपर के ऊपर भी कुछ शपथ पत्र वगैरह जो भी होते हैं उनको आपको साथ में लेके आना है, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह है, आपकी 4 खुद की फोटो, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन अभी आप इतना ही आपको क्या करना है, 17/11/2025 से जो फॉरम स्टार्ट हुआ था जिसकी लास्ट डेट है 1/12/2025, इसके बीच में आपको ये एचडीपी वाला फॉर्म भरवाना है, और आपके पास इतने अभी तक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास में ये 6 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 8/12/2025 को आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो 9, 10 और 11 दिसंबर 2025 के बीच में उसी कॉलेज में आपको पहुंचना है। ये डॉक्यूमेंट लेकर, इनके साथ में जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे, लेकिन कंपलसरी ये आपके पास होने चाहिए। और जो भी कॉलेज की फीस है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, 12th के अंदर आपके अच्छे प्रतिशत है तो आपके फीस बिल्कुल नहीं लगेगी। बाकी जो भी कॉलेज मिली है वो सभी कॉलेजों की अलग अलग फीस है। मान लीजिए अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 1 वर्ष की 85,000 रुपये फीस है, तो 2 वर्षों की 85 और 85 1,70,000 रुपये हो गए। अगर आपका फर्स्ट राउंड के अंदर आपका अगर नंबर नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी, या अपन बोल सकते हैं जो सेकंड काउंसलिंग होगी, उसके अगर रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो उसका रिजल्ट आने वाला है 16/12/2025 को। और इसके बाद में आपको क्या करना है, 17 या फिर 18 और या फिर 19 दिसंबर 2025 को, 19 दिसंबर 2025 को आपको जो भी कॉलेज मिलती है उस कॉलेज के अंदर जाकर संपर्क करना है, और वहां पर ये डॉक्यूमेंट और उस कॉलेज की फीस जो है वो वहां पर जाकर जमा करवानी है, और आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमिशन। इसके अंदर कुछ और भी चीजें दी हुई है, जैसे ये तो जो भी अपने चर्चा की है वो सामान्य लोगों की चर्चा की है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी की साइड पर अगर आपने देखें तो उनके अंदर एक 4-5 जो दिसंबर है उनके बारे में भी चर्चा की हुई है। देखो, वो उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग है, विकलांग है, या फिर जो सैनिक वगैरह जो है, रिटायरमेंट वगैरह है, उनके जो बच्चे हैं, या फिर जो पहले से अपने वेटनरी फील्ड के अंदर जो गवर्नमेंट लगा हुआ है उन लोगों के लिए है। उन लोगों को क्या करना है, 4 या 5 दिसंबर को जो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको नोडल मिलता है उस नोडल में जाकर आपको एडवांस के अंदर वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, डॉक्यूमेंट आपके चेक करवाने हैं। अगर आप विकलांग वाली स्थिति के अंदर हो, या किसी सैनिक वगैरह के बेटे हो, या कुछ आप खुद इसके अंदर डिफरेंस वाली के अंदर सेवा दे रहे हो, या फिर अगर अपन बात करें तो पहले से ही वेटनरी फील्ड के अंदर आप गवर्नमेंट लगे हुए हो, ऐसी कंडीशन के अंदर 4 और 5 दिसंबर को आपको पहले नोडल के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और आपका रिजल्ट पहले निकाल दिया जाएगा, 6 दिसंबर को ही निकाल दिया जाएगा। बाकी जो भी सामान्य लोग हैं
उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो ज़्यादातर 99% लोग हैं, उनको कुछ ही नहीं करना। 17/11/2025 से जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था 1/12/2025 जिसकी लास्ट डेट है, इसके बीच में आपको फॉर्म फिल करवाना है। फॉर्म का नाम HDP फॉर्म जो है 2.5 वर्ष का ये कोर्स है। जिनके 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी सब्जेक्ट है उन्हीं स्टूडेंट इसके अंदर वैलिड है। 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगी। और ध्यान रखना 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आपकी जो एज है वो कितनी हो जानी चाहिए, 17 वर्ष। अगर 17 वर्ष से कम रहती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और अगर फॉर्म भी फिल कर दिया है तो आप वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है विशेष। बाकी अधिकतम एज कितनी हो सकती है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष होनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट राउंड का या फर्स्ट काउंसलिंग है उसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आ जाएगा। 9, 10, 11 दिसंबर के आपके एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी कॉलेज के अंदर। और सेकंड राउंड का या सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो उसका 16 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। और उसकी जो है 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को उसकी क्या चलेगी भाई, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। और उस समय आपके पास में इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अभी फॉर्म भरवाने के लिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक खुद की फोटो और वहां पर सिग्नेचर। या इन मार्कशीट की अगर फोटो भी आपके फोन में, तो आप फॉर्म क्या करवा सकते हो, फिल करवा सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है कोर्स करने के बाद में। और आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पशु कंपाउंडर की जो जॉब होती है, मतलब पशुओं का आप इलाज करके और जो भी आपकी जो इनकम है वो आप कर सकते हो। ये इस कोर्स के बारे में एक शॉर्टकट और सही सटीक जानकारी जो बहुत ही कम शब्दों के अंदर मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दे दी है। इस कोर्स के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में एडमिशन आपकी प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जब आपको HDP फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर आप जब HDP सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको जो भी पिछले साल के यूनिवर्सिटी के पेपर वगैरह चाहिए होंगे। ठीक है, जो भी पेपर वगैरह है या फिर आपको कोर्स अगर चाहिए तो जिस नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो इसी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। HDP से संबंधित, इस कोर्स से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।